कुछ ब्राइटनेस बढ़ा देंगे अपन, कोई बात नहीं। चलिए, आज आपके पास एक नया टॉपिक है, घन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले समझ लीजिए कि पहले दो चीजें हैं, एक तो क्षेत्रफल और एक आयतन है। जैसे कि ये आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को जिस भाग को मैं टच कर सकता हूं वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पर इसके अंदर बाय समझ लो कि भूसा भरा हुआ है, वो उसका क्या है, आयतन है। गैस का सिलेंडर लोहे का बना होता है, चद्दर का बना होता है, जो लाल भाग उसे टच कर सकते हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो आयतन है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे में कितनी हवा भरी हुई है वो उसका आयतन है। एक मैच बॉक्स, माचिस के बाहर का जो कवर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके अंदर जो तीलियां भरी हुई है वो उसका आयतन है। ये सैनिटाइजर है, ये प्लास्टिक से बना हुआ ऊपरी आवरण वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके अंदर भरा हुआ सैनिटाइजर वो उसका क्या है, आयतन। तो पहली बात, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप देखो ये प्रश्नावली सेम टू सेम, कुछ सवालों को बदल दिया जाए तो 10th में भी है। मसलन यहाँ पर आपको आ गई है तो 10th में इस प्रश्नावली को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 नंबर की आती है वहां, अभी भी दोबारा यही नंबर की होगी। मतलब ये सोचो कि 10-12 नंबर आपके तैयार हो सकते हैं इससे। अभी तो नॉर्मल है, पर 10th में जब आप पढ़ोगे ना तब वो आपको ये नहीं कहेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो। वो क्या कहेगा, जैसे एक संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, उसके बाहरी पृष्ठ पर रंग कराने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करो। इसमें न तो क्षेत्रफल पूछा है न आयतन पूछा है, पता कैसे लगाओगे क्षेत्रफल या आयतन। पर वो जैसे कि उसके बाहर की सतह पर रंग कराने का, रंग किस भाग पर लगता है, सतह पे, सतह मीन्स पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है घनाभ। देखिए ये चित्र बहुत पहले से आप बनाते आए हो, कुछ आए नहीं आए, सबको ये चित्र तो बनाने आता है। ये डिब्बा इस प्रकार से कोई भी आकृति है उसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। जैसे ये भी क्या है, घनाभ है। ध्यान दीजिए, घनाभ की ये जैसे में ये घनाभ है, सोचिए ये इसकी क्या है, लंबाई, क्या है ये लंबाई, ये इसकी क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। अपन एक एक देखते हैं। जैसे ये वाला भाग, ये इसकी लंबाई, ये इसकी क्या है, चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक ऐसे कैसे इसके पीछे भी लंबाई और चौड़ाई होगी। यदि इसको मैं निकाल दूं, इसके इस पृष्ठ को निकाल दिया मैंने, ये लंबाई ये चौड़ाई, पीछे वाला भी, ये दोनों क्या होंगे बराबर, ये लंबाई और ये चौड़ाई। इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अब देखिए ये इस घनाभ की क्या चौड़ाई, ये क्या है इसकी ऊंचाई। यहां से इसको काट के इसको भी चलो निकाल देते हैं, ये चौड़ाई और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। ये चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई, इधर चौड़ाई ऊंचाई, इधर भी क्या होगी, चौड़ाई और ऊंचाई। ये चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई। एक पृष्ठ हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी और 4 हो गई। अब बची ये इस बैलर की क्या है, इधर देखो, ये बैलर की क्या है, लंबाई, ये इसकी क्या है, ऊंचाई। इसको भी निकाल दो, ये नहीं बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल होगा ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात कि इसको भी निकाल दिया, ये ऊंचाई ये लंबाई, इसके पीछे वाला पृष्ठ निकाल दिया, वो भी ऊंचाई और लंबाई। अर्थात कि एक बैलन में कुल कितनी सतह होती है, फलक 1 2 3 4 5 और 6, कितनी सतह होती है, 6 पृष्ठ होते हैं। इन सबको निकाल दो, जैसे इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी, ये क्या बन जाते हैं, आयत बन जाते। क्या बन जाते हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू, इसका भी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इन दोनों को यदि जोड़ ले, इसका क्या होगा, 2 लंबाई इंटू, तो लंबाई चौड़ाई 2 बार है तो ये हो गया। इसका सूत्र है, इसका क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका भी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका भी सूत्र हो गया 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
अब ये ऊंचाई, इसका सूत्र ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई, इसका भी ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। देखिए एल को, लंबाई को हम क्या लिखेंगे, एल, चौड़ाई को क्या लिखेंगे, बी, और ऊंचाई को क्या लिखेंगे, एच। ठीक है, इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, रो ऊंचाई इंटू लंबाई। 1 2 3 4 5 6, 6 को वापस जोड़ दिया जाए, क्या बन जाएगा, घनाभ। अर्थात कि ये क्षेत्रफल अपन जोड़ ले तो वो किसका क्षेत्रफल बनेगा, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसे देखते हैं अपन, चलो देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन तीनों को जोड़ो, जैसे 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, इन सबको जोड़ लो। इन सब में कॉमन क्या है, 2, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 क्या किया हमने, बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 से 2 कट गया, ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसको यदि हम इंग्लिश में लिखे, 2 एल इंटू बी, बी प्लस बी इंटू एच, एच प्लस एच इंटू एल, एल। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्रम ध्यान रखना, एल बी और एच तीन ही है, एल के बाद बी, बी के उस बी को वापस लिखो, बी के बाद एच, उस एच को वापस लिखो, उसके बाद एल। ये याद रखने का तरीका हिंदी में याद रखो तो 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। क्लियर, ये हो गया आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर। इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। अर्थात कि थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये घन होता तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो इसका मतलब इसकी एक सतह लंबाई चौड़ाई बराबर है तो वो सतह क्या हुई, वर्ग। लंबाई चौड़ाई बराबर हो तो वो क्या होती है, वर्ग। तो इसका मतलब इस घनाभ में एक वर्ग, घन में एक वर्ग, दूसरा इधर होता, तीसरा इधर होता, चौथा इधर होता, पांचवा इधर होता, छठा इधर होता। हर घन में कितने वर्ग होते हैं, 6। और एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हर घन में 6 वर्ग होते हैं तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है, तो इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 6। ठीक है ना, चलिए इसको मैं बाद में कर देना, ठीक है ना, मैं फोटो खींच लेता हूँ। हाँ देखिए 13.1 सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए 15 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। लंबाई कितनी है, 15, एल बराबर 15 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, 15 नहीं कितना है, 1.5, चौड़ाई बी बराबर 1.25 मीटर, हाइट बराबर 65 सेंटीमीटर। प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। देखो पहले सवाल में इसने आठ लगा दी, ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और एक शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर, शीट का मूल्य 20 रुपया है। लंबा चौड़ा सवाल कर दिया। सबसे पहले ये कह रहा है बिना ढक्कन का बनाना है, ढक्कन नहीं ऊपर, ठीक है ना। तो हम ऐसे, हमें तो इससे आकृति घनाभ आता है, परंतु हमको ये तो इस एक को निकाल कर बना नहीं सकते। तो पहले अपन क्या करते हैं, संपूर्ण उस डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। डिब्बे का संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक ध्यान रखना, ये
ये क्या लिखा हुआ है? 1.5 ये 1.25 मीटर। ये आप ये बताइए कि मारुति में एक तरफ मारुति कार का छोटा पहिया, दूसरी तरफ बैलगाड़ी का पहिया लगा दे, चलेगी मारुति? नहीं चलेगी। ये हो जाएगी ना, लग ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार ये मीटर में है, वही क्या है? सेंटीमीटर में। तो इस 65 सेंटीमीटर को भी हम क्या करते हैं? मीटर बना लेते हैं। और किसी भी सेंटीमीटर को मीटर बनाना हो तो उसके अंदर किसका भाग देंगे? 100 का। 65/100 पॉइंट लगा दो तो 0.65 मीटर। ठीक है। अब पहले जो मान है वो लिख दीजिए, बराबर 2 कॉन्स्टेंट एल का मान 5, बी का मान 1.25 प्लस बी का मान 1.25 इंटू एच का मान 0.65 प्लस एच का मान 0.65 इंटू एल का मान 1.5। अब ये नवरे बहुत सारे पॉइंट आ गए पहले सवाल में, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर हमें क्या है कि सर पॉइंट देख के गलती होने के चांसेस हमारी बढ़ जाते हैं, पर अब पॉइंट को इग्नोर कर दो, है ही नहीं ये मान। ये काम तो कर सकते हो, इग्नोर करो। सबसे पहले ये जो मैंने निशान लगाया, जो गुणा पहले कर दो। जैसे ये 15 और 125 का गुणा करना, ये ध्यान रखो। मैं सीधा कर रहा हूँ, 15 का गुणा 125 से करो, 15 5 75, हासिल लगी 7, 15 2 30 7 37, हासिल लगी 3, 15 15 3 18, 1875 आ गया। देखिए यहाँ कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 2। यहाँ कितनी के बाद है? 1। तो 2 और 1 गिनो, कितने हो गए? 3। 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है। ये प्लस का प्लस, इसका गुणा इससे करो। जैसे 125 का गुणा किससे करना है? 65 से। छह 35 हासिल लगी 3, 15 से लगी 4, ठीक है 5 2, ये आ गया 81 25। यहाँ कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 2। यहाँ कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 2। तो 2 2 4, 1 2 3 4 ये लगा दिया। 65 और किसका गुणा करना है? 15 का। 15 5 75, 15 6 90, 90 7 57। या एक संख्या के बाद पॉइंट या 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ 3 संख्या के बाद पॉइंट। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये अंदर वाली सब संख्या प्लस इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। पॉइंट वाली संख्या को जोड़ते समय विशेष सावधानी ये रखनी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना चाहिए। जो पॉइंट से इधर उधर हटे तो सवाल गया काम से। जैसे इसको जोड़ना है, मैं जोड़ के बताता हूँ। 875, ये पॉइंट यहाँ तो पहले पॉइंट की जगह पॉइंट 8125, ये कितना है? ये पॉइंट 975 जोड़ो 5 5 से 5 10 12। हाँ 5 5 से 5 10 से 2 12 हासिल लगी 1 7 में 8 14 15 16 7 7 14 15 में 16 हासिल लगी 1 8 8 16 में 17 17 9 26 हासिल लगी 2 पॉइंट 3.6625 वर्ग मीटर। अब ये किसका आ गया क्षेत्रफल? इस पूरे का, जिसमें ढक्कन भी है, जबकि ढक्कन नहीं चाहिए हमें, ढक्कन है ही नहीं। अब जो है ही नहीं वहां तो सीट लगेगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ढक्कन का क्षेत्रफल निकाल के उसे घटाना पड़ेगा। ढक्कन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्योंकि ये जैसे संदूक है तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसके ऊपर ढक्कन है ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई। वो निकाल दो। उसके पहले लंबाई कितनी है यहाँ पर? 1.5 इंटू चौड़ाई कितनी है? 25। इसका गुणा किया था, कितना आया था? 1.875। ठीक है। संदूक का, बॉक्स का वास्तविक क्षेत्रफल, तो इसमें से क्या करो? 3.6625 में से कितना घटा दो? -1.875। इसे डायरेक्ट घटाने की कोशिश मत करना, आप रफ में घटाने की कोशिश करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.875, यहाँ कुछ चीज जीरो लगा दो। 5 12 में 5 गया तो 7, इधर से 15 में 7 गया तो 8, इधर से 15 में 8 गया तो 7, 2 में 1 गया तो 1, ये आ गया बराबर
1.7875 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना है पता नहीं, यही होना चाहिए। होना तो ये नहीं भी होगा तो फिर क्या करें, होगा तो ये 13.1। का पहला इसका उत्तर बता रहा है 5.43 वर्ग मीटर। कहीं मैं तो कोई गलत हो ही नहीं सकता हूँ, क्लियर बात बोल रहा हूँ। अंधेरा भी पढ़ना है लास्ट में। एक कमरे की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। ये कमरा ही मान, ठीक है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या कह रहा है सवाल देखिए। एक कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय, ये इस पर अक्कल लगाना। देखो ये तो कमरे की दीवारें हो गई, 1 2 3 4, और छत पे भी होगी, छत के निचले हिस्से पे। पर ध्यान रखना कि सफेदी फर्श पे होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि फर्श के ऊपर यहाँ तो सफेदी नहीं रहा है, ये चूड़ा लेकर नहीं बैठ जाओगे। तो क्या करना है, पहले आप पूरे इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर ये फर्श को क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करें, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 लंबाई कितनी है? 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब ये इनके गुणे कर दो पहले। 2 पंचकों 4 तिया 3 पंचा 20 30 40 47, कितना आ गया? 94 वर्ग मीटर। पर फर्श पे कलर नहीं होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, लंबाई की चौड़ाई, तो कितना? 5 इंटू 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। तो रंग कराने योग्य क्षेत्रफल बराबर 94 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? 74 वर्ग मीटर। आगे क्या कह रहा है सवाल देखिए। आगे ये कह रहा है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 वर्ग मीटर सफेदी का व्यय कितना है? सफेदी का व्यय बराबर 7.5 7.5 रुपये, ठीक है। ये रुपये का प्रतीक है, ये इसे आजकल नहीं लिखते हैं। 7.5 रुपये कुल कितने वर्ग मीटर है? 74 वर्ग मीटर का 7.5 इंटू 74, पॉइंट लगाया, 10 5 दूनी 10, 15, 2 के पॉइंट से काट दिया, 37 गुणा कर दो इसका, 15 इंटू 37, 15 6 15 7 105 हासिल लगी, 10 15 से 45 45 और 10 55, तो 555 रुपये। तो उस कमरे में सफेदी कराने का कुल व्यय कितना हो जाएगा? 555 रुपये। पहले सवाल में तो सवाल की तरफ से मिस्टेक आई, तो फोटो भेजेगा पता चले, ग्रुप में डालना था कि सब भी देख ले, ठीक है ना। और यदि सवाल सही हो, यदि गलत हो गया तो बहुत बड़ी बात हुई, गलती दिख रही है। क्लियर? 2 सवाल। अब मैं देखता हूँ इसकी क्वालिटी, फिर बेटा नहीं वो यू होने लग गया, बस काफी है। फोटो खींच लो। हाँ